वेलकम टू बैक माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीएसी टेक्निकल फॉल्ट। दोस्तों, आज की इस एचवीएसी फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के अंदर जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा एचवीएसी इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन एचवीएसी सिस्टम्स। एचवीएसी सिस्टम्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी न्यू बिगनर्स हैं जो कि न्यू टेक्नीशियंस बनना चाह रहे हैं, इस वक्त न्यू फील्ड में आए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक के लाजम देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर अब तक के नए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको एचवीएसी फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के अलावा भी जॉब के हवाले से और रिपेयरिंग के हवाले से भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन एचवीएसी के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन एचवीएसी यानी कि एचवीएसी सिस्टम्स कंटेन सेवरल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। एचवीएसी जो हमारी जो फील्ड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उसमें तीन टाइप के सर्किट्स आते हैं। सबसे पहला सर्किट कौन सा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर सर्किट। दूसरा सर्किट जो होता है वो होता है कंट्रोल सर्किट। तीसरा जो होता है वो होता है सेफ्टी सर्किट। अभी जो तीन सर्किट होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, तो एक एक करके सारी चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पावर सर्किट के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू द एचवीएसी इक्विपमेंट, एग्जांपल कंप्रेसर, कंडेंसर एंड फैन, फर्नेस। देखो, अगर आपसे कोई भी पूछ लेना कि यार इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कितने टाइप के होते हैं, तो आपने बताना है कि तीन टाइप के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं। सबसे पहला पावर सर्किट होता है, जो कि अभी आपने पढ़ा कि जो हमारे पास मेन डीपी होती है जहां से हमें मेन पावर मिलता है, उसको हम पावर सर्किट कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा सर्किट होता है वह कंट्रोल सर्किट, और तीसरा जो होता है वो सेफ्टी सर्किट होता है। चलते हैं आगे कंट्रोल सर्किट और सेफ्टी सर्किट के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कंट्रोल सर्किट के बारे में। यार ये सारी चीजें बहुत आसान है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ आसान से लफ्जों में। देखो, कंट्रोल सर्किट क्या होता है, अलाउस कंपोनेंट्स लाइक थर्मोस्टेट्स, रिलेज एंड सेंसर टू कंट्रोल द सिस्टम ऑपरेशन। अब देखो, जैसे कि हमारा थर्मोस्टेट हो गया, ये जो है हमारे यूनिट को कंट्रोल करता है, और रिले वगैरह जो होती हैं, सेंसर वगैरह होता है, इनकी मदद से जो है हमारा जो कंट्रोल सर्किट होता है ये काम करता है। तो रिले वगैरह जो होती हैं, रिले हो गई, सेंसर हो गई, और जो थर्मोस्टेट वगैरह हो गई, ये सब चीजें जो होती हैं हमारी कंट्रोल सर्किट के अंदर आती हैं। अब बात करेंगे हम सेफ्टी सर्किट के बारे में। यार ये सेफ्टी सर्किट क्या होता है, देखो, इंश्योर दैट द सिस्टम ओनली ऑपरेट्स अंडर सेफ कंडीशंस, एग्जांपल ओवरहीट प्रोटेक्शन हो गई, प्रेशर स्विचेस हो गए। अब सेफ्टी सर्किट क्या होता है, देखो सेफ्टी सर्किट में जो है ना काफी सारी चीजें आती हैं। अब मान लो जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं प्रेशर स्विच। अब चिलर प्लांट की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर सेफ्टी डिवाइसेस बहुत सारी आती हैं जिनसे मिलकर सर्किट बनता है, एक सेफ्टी सर्किट जिसको कहते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि चिलर प्लांट के अंदर कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं जिनसे मिलकर एक सर्किट बनता है, तो अभी देखो आपको आई बटन पे जो है वीडियो नजर आ रही होगी, जाके क्लिक करें, आपको कंप्लीट डिटेल में आपको वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी, सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और सेफ्टी सर्किट किस तरीके से तैयार किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे बात करेंगे सर्किट ब्रेकर्स एंड फ्यूज के बारे में। अगर आप लोग न्यू टेक्नीशियन हो तो यार लाजमी इस वीडियो को एंड तक के देखना, ताकि आप लोगों को एचवीएसी के जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, ब्रेकर से लेके फ्यूज से लेके रिले से लेके सारी चीजें एक एक करके आप लोगों को मालूम हो जाए इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। देखो, यहाँ पे बात करेंगे सर्किट ब्रेकर्स एंड फ्यूज के बारे में। तो सर्किट ब्रेकर्स एंड फ्यूज आर essential safety components in HVAC system, protecting electrical circuits from overloads and short circuits। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, सर्किट ब्रेकर्स के बारे में और फ्यूज के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पे फोटो नजर आ रही होगी कि ब्रेकर्स इसको कहते हैं। ऑटोमेटिकली इंटरप्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ सर्किट इज ओवरलोडेड, दे कैन बी रीसेट आफ्टर ट्रिपिंग। देखो, इसमें क्या सीन है, सर्किट ब्रेकर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। मान लो कि अगर आपके पास कोई भी यूनिट चल रहा है, अगर उसमें किसी भी प्रॉब्लम की वजह से स्पार्क हो गया, या कंप्रेसर खराब हो गया, या फैन शॉर्ट हो गया, तो ये जो सर्किट ब्रेकर होता है ये ट्रिप आउट हो जाता है। ये ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने की वजह से जो मजीद हमारे सिस्टम के अंदर नुकसान होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी जो डीबी लगी होती है, इलेक्ट्रिकल डीबी, उसमें भी आग लगने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं ब्रेकर के ट्रिप होने की वजह से। तो सर्किट ब्रेकर इस तरीके से काम करता है। बात करेंगे अब फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज किस तरीके से काम करता है, सिमिलर टू सर्किट ब्रेकर्स, यानी कि सर्किट ब्रेकर की तरह सेम ही है ये, बट वंस ब्लोन दे मस्ट बी रिप्लेस्ड। फ्यूज आर यूज इन मेनी स्मॉलर एचवीएसी सिस्टम्स। देखो, फ्यूज जो होता है ना, वो भी एक्चुअली ब्रेकर की तरह ही कट ऑफ कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को आगे जाने से।
सेम काम करता है। लेकिन फ्यूज जब एक बार खराब हो जाता है तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। और जो फ्यूज होता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, वो छोटी मोटी जगहों पे यूज किया जाता है। मान लो कि नॉर्मल छोटा सा बोर्ड है, या जो है आपका जो स्प्लिट एसी का जो सर्किट कंट्रोलर सिस्टम है अंदर, उसके अंदर फ्यूज आपको यूज किया जाएगा। तो छोटी छोटी जगहों पे जो है फ्यूज यूज किया जाता है, ताकि वो जिस तरीके से भी अगर प्रॉब्लम होती है बैक साइड से, या कोई शॉर्टेज हो जाती है या स्पार्किंग हो जाती है, तो फ्यूज जो है उड़ जाता है। लेकिन फ्यूज को जो है हम रिप्लेस करते हैं, और ब्रेकर जो होता है उसको हम जो है ट्रिपिंग होने के बाद जो है उसको दोबारा उठाकर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यही फर्क होता है सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के अंदर। फ्यूज जो होता है छोटी चीजों पे लगाया जाता है, सर्किट ब्रेकर जो होता है वो बड़ी चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। काफी सारे लोग जो हैं उनको सबको तो बल्कि मालूम ही होगा कि कैपेसिटर का काम होता क्या है बेसिक। लेकिन जो लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो लाजिम देखें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यार कैपेसिटर करता क्या है। देखो, कैपेसिटर्स स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेम्पोरली एंड रिलीज इट व्हेन नीडेड इन एचवीएसी सिस्टम। कैपेसिटर्स आर ऑफन यूज्ड टू। अब देखो यहाँ पे जो है कैपेसिटर की भी जो है टाइप्स होती हैं, तो वो आगे चल के मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि यार कैपेसिटर काम क्या करता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रिलीज इट व्हेन नीडेड। भाई कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और रिलीज करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि यार कैपेसिटर की कितने टाइप्स होती हैं। दोस्तों बात करेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में और रनिंग कैपेसिटर के बारे में। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि यार कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर होते हैं हमारे पास। स्टार्टिंग कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है, प्रोवाइड एन इनिशियल बूस्ट टू मोटर, एग्जांपल कंप्रेसर और फैन मोटर, टू हेल्प देम स्टार्ट मोर इजीली। भाई देखो, स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है ना, वो मोटर को सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करने के लिए या फैन को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में टॉर्क देने के लिए, ठीक है, ताकि वो स्मूथली स्टार्ट हो जाए, इजीली स्टार्ट हो जाए। रनिंग कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, हेल्प मेंटेन द प्रॉपर वोल्टेज एंड करंट टू द मोटर वंस इट्स रनिंग। देखो, जब मोटर रनिंग कर रही होती है तो उसके वोल्टेज को और करंट को मेंटेन करने के लिए रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है, वो जो कंटिन्यूसली उसके साथ काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं कि यार इसके अलावा भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो अब बात करेंगे रिले एंड कॉन्टैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रिले की। यार ये रिले होता क्या है, देखो रिले जो होती है ना, a relay is an electrically operated switch that controls higher power to the system. It uses a small amount of electricity to open or close circuits and direct current to motor, fans और compressors। भाई अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो आपने बताना है कि ये जो रिले है ये एज अ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है, जो कि कंट्रोल करती है हमारी मोटरों को, हमारे जितने भी यानी कि बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे हैं, लाइक कंप्रेसर लगा है या फैन लगा है या कोई भी हैवी मोटर लगी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये छोटी सी रिले लगाई जाती है, जो कि ऑपरेट होती है 12 वोल्ट पे और 24 वोल्ट पे। तो अलग अलग वोल्टेज पे ये डिजाइन की हुई होती है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो आपने बताना है कि भाई रिले का काम होता है बड़ी बड़ी मोटरों को या किसी भी चीज को कंट्रोल करना। तो इन रिले की मदद से हम अपने मोटर्स को, अपने पंखों को, अपने कंप्रेसर्स को कंट्रोल करते हैं। अब चलते हैं कॉन्टैक्टर की तरफ, देखते हैं कि यार कॉन्टैक्टर किस काम में आता है। दोस्तों बात करेंगे कॉन्टैक्टर की। सबसे पहले बात करेंगे कि यार ये कॉन्टैक्टर काम किस तरीके से करता है। दीज आर सिमिलर टू रिलेज बट आर डिजाइन टू हैंडल हायर करंट्स। दे आर यूज्ड टू कंट्रोल लार्जर एचवीएसी कंपोनेंट्स सच एज कंप्रेसर, फैंस और हीटिंग एलिमेंट्स। देखो यार, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कॉन्टैक्टर होता है ये सेम रिले की तरह काम करता है, लेकिन जो रिले होती है वो छोटी जगहों पे लगाई जाती है, यानी कि कम वोल्टेज पे काम करती है। और जो कॉन्टैक्टर होता है वो बड़े पावर को हैंडल करते हैं, यानी कि हायर करंट पे यूज किया जाता है। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि जैसे कि हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है जो कि 3 फेज पे, और उसका कनेक्शन स्टार डेल्टा पे है। तो स्टार डेल्टा के कनेक्शन पे हमें जो है ये कॉन्टैक्टर लगाना पड़ेगा, और इस कॉन्टैक्टर को भी ऑपरेट करने के लिए हमें जो है छोटी रिले का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि अभी मैंने आपको इससे पहली वाली स्लाइड में बताया था। तो कहीं पर जो है आपको सिंगल छोटे रिले से भी काम चल जाता है, और कहीं पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्टर से भी काम चल जाता है। और कहीं पर ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे जो है आपको स्टार डेल्टा या फिर कोई और भी जो है कंट्रोलिंग सिस्टम देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको रिले और कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यार से कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर अब तक नया सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं क्यों न्यू वीडियो के साथ, रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।